भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने जमकर फटकारा है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत का विरोध, कहा ऐसे ध्यान रखते हैं आप अपने यहां माइनॉरिटीज का। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने फटकारा। पाकिस्तान हमेशा यह एलिज करता रहा है कि भारत ने अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा। पाकिस्तान ने क्या किया है वो तो सिर्फ आरोप लगाता है, यहां पर क्या किया है वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। अब जरा इस पूरे सिनेरियो को लेकर मैं रोहित देव साहब के पास जाता हूं। रोहित देव साहब, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतें रोक देगा? ये पैसे रोकने से जो अमेरिका ने रोके हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या ये कहते हैं कि वो हमेशा अलग थलग पड़ गया वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में। अलग थलग कैसे पड़ गया सर? कोई ना कोई तो हमेशा उसको दूध पिलाता रहता है साहब को। देखिए, अगर टेररिस्ट स्टेट बोलूं तो मैं शायद अचूक नहीं होऊंगा। वो टेररिस्ट स्टेट इसलिए बना क्योंकि उसको उसके तौर पे काफी पैसे और फंडिंग हुई। गुड बैड तालिबान पहले देखा उसने, और आदत पड़ गई पैसे लेके पैसे को डाइवर्ट करने की। 2015 के सेकेंड हाफ से अभी तक अगर आप हमारी कूटनीति को देखें, हमने किस तरह से सिर्फ इसी मुद्दे को हमने पकड़ा है। चाहे सुषमा स्वराज का टाइम हो, चाहे डॉक्टर जयशंकर का टाइम हो, हमारी नीति यही रही है कि किस तरह से फंडिंग को काटा जाए। और यहां तक कि ओआईसी के कुछ देश और प्रमुख जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनसे फंडिंग को कटवाना पाकिस्तान के लिए और कुछ हद तक तुर्की के लिए, वो एक हमारी जो एक विकल्प रह गया था हमारे पास, उसको हमने काफी बखूबी यूज किया है। और वो बहुत जरूरी है। अगर आप समझें दिनेश, जब तक आप आर्थिक रूप से किसी को नहीं काटेंगे, मिलिट्री रूप से तो वो अपने आप ही कट जाएगा। जब क्षमता ही नहीं होगी गोला बारूद खरीदने की तो क्या करेगा वो? जब क्षमता ही नहीं होगी बम बनाने की तो क्या करेगा वो? राइट। तो आप धीरे धीरे देखेंगे, असर पड़ा है। अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में कितने टेररिस्ट को हमने मारा है कश्मीर के अंदर या एलसी के ऊपर। राइट। क्यों मर रहे हैं? क्यों उनके रोहित देव साहब, आप जो कह रहे हैं, क्या उसको मैं इसके दो मायने समझूं? एक तो ऑल ऑफ अ सडन चीजें नहीं हो सकती, ग्रेजुअली हो रही हैं, इसको वेलकम करना चाहिए। और दूसरे ये कि कम से कम इससे एक वर्ल्ड मैसेजिंग भी हो रही है। ये पता चल रहा है कि देखिए उन्होंने गलत किया और उनको मिलने वाली जो माली इमदाद थी वो रोकी गई। शिवाज साहब, धीरे धीरे देखो, इसमें कोई शक नहीं दिनेश। देखो, एक मैसेज अभी पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है कि इनफ इज इनफ। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग हो रही थी, इस पे लगाव लगेगा। अभी जैसे नकेल कसी गई है, आप देखोगे अगर आपने वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म खत्म करना है तो उसकी जो फंडिंग को आप ब्लॉक कर दो। तो अगर पैसा नहीं आएगा टेररिज्म में तो टेररिज्म खत्म होने के चांसेस हैं। और उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेटजी से इसको वाइप ऑफ करो। और लेकिन क्या इसका एक दूसरा आयाम ये नहीं है, और इसको भी समझने की जरूरत है। ये ठीक है कि इससे एक मैसेजिंग हुई और कम ही सही, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग कर रहा है उसको आप काटें। और राइट सर, टाइम कम बचा है। एक क्विक रिमार्क मैं डिन्नी साहब से ले लूं, उसमें अपने नेपाल वाले कमेंट को भी आप समाहित कर लीजिएगा कि सर क्या इसको मदद मिलना हर तरफ से बंद नहीं होनी चाहिए। और नंबर दो ये कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन चाइना के कितने आगे तक जाते दिखाई देते हैं आपको? बस इसी से कंक्लूड करेंगे। जी देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। उसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को खुली तरह से सपोर्ट कर रहा है, और उसका भी रीजन हमें पता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जहां तक नेपाल की बात है, मेरा सिर्फ ये मानना है कि नेवर डिस्टर्ब एन एनिमी मेकिंग अ मिस्टेक। यानी कोई दुश्मन जब गलती कर रहा हो तो हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए। चाइना, जैसे आपने बताया था, जो अपना एक सीनियर जो उनके एक डिप्लोमेट है, उनको वहां पर भेजा गया वहां पर करने के लिए, और उसके खिलाफ नेपाल में बहुत ज्यादा दंगे और वो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये हमने भी देखा है, जब हमने इंडल्ज करने की कोशिश किया है। नेपाल एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है, तो वहां पर हमारा ये इस तरह का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। चाइना को करना चाहिए, और चाइना जब करेगा तो वो खुद अपने हाथ जलाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।